जिसके बाद अब हमें योंग को एक बहुत ही सुंदर जगह पर दिखाया जाता है। तभी उसे अपने क्लैन के डिस्ट्रॉय होने के सपने आने लगते हैं और उन सपनों को और कोई नहीं बल्कि डीमन मास्टर योंग को दिखा रहा होता है और वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से योंग को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर तभी मोबायोन उस पर अटैक कर देती हैं और अपने स्वॉर्ड को उसके गले पर रख देती हैं, जिस पर योंग डीमन मास्टर के सपने से बाहर आ जाता है और मोबायोन के सामने सरेंडर कर देता है। जिस पर मोबायोन योंग से कहती हैं कि तुम आज काफी ज्यादा ही अनवेल लग रहे हो और तुम्हारा फोकस भी हमारे फाइट पर नहीं था। जो सुनकर योंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है और वो सोचता है कि कुछ दिनों से इन डरावने सपनों की वजह से वो सो भी नहीं पा रहा है। तभी जियोंग वुक योंग से कहता है कि यंग मास्टर, अगर आप मास्टर के साथ ट्रेनिंग करते हुए अनवेल हो तो आप क्यों ना हमारे साथ ट्रेनिंग कर लो। और हमें उनकी ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों भाई दो बड़े पत्थरों को उठाकर पुशअप्स कर रहे होते हैं और इस ट्रेनिंग का नाम मैचिंग रिवर्स लाइटिंग फ्लो टेक्निक होता है। जिनकी ट्रेनिंग को देखकर योंग कहता है कि आज इसे रहने देते हैं, हम इसे बाद में कर लेंगे। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ जाते हुए योंग उन सभी को रास्ते में बताता है कि वो जीगल क्लैन जाने से पहले MT7 सेजेस में रुकेंगे, क्योंकि उसने किसी बुक में पढ़ा था जो कि एक हर्बलिस्ट के द्वारा लिखा गया था और उस बुक में लिखा था कि MT7 सेजेस में एक ऐसी जगह है जहाँ 100 साल पुराना गेंसिन का पौधा आसानी से मिलता है और इसके साथ वहाँ मंकी वाइन भी मिलती है, जो वाइन पूरे जियांगली में नहीं मिलती। योंग की बातें सुनकर उन दोनों ट्विन डीमन भाइयों को तो काफी ज्यादा ही लालच आ रहा था, जिन्हें देखकर योंग उन्हें और भी लालच देने लगता है। पर तभी मोबायोन उससे कहती है कि MT7 सेक्ट तो ऐसे एरिया में है जहाँ से डिमोनिक सेक्ट काफी नजदीक है और अगर हमारे जैसे ऑर्थोडॉक्स क्लैन के लोग वहाँ गए तो हमारे लिए चीजें काफी ज्यादा ही मुश्किल होंगी। जिस पर योंग उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम ऑर्थोडॉक्स क्लैन के हैं, और वैसे भी अगर हमें कोई पकड़ेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हम दूसरे क्लैन से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर मोबायोन कहती है टियानजुन क्लैन का एक मास्टर होके भी तुम ऐसी चीजों के बारे में कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हें अपने क्लैन के प्राइड के बारे में चिंता नहीं है। जिस पर योंग कहता है कि क्या ये सच में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं किसी हाई लेवल डीमन के सामने आ गया तो मुझे अपने आप को डिमोनिक सेक्ट का डिसाइपल कहने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि सर्वाइवल करना अपने प्राइड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी जियान बुक मोबायोन से पूछता है कि आखिर हम ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वाले लोग डिमोनिक सेक्ट से इतना डरते क्यों हैं, और मेरे हिसाब से हमें यंग मास्टर की बात माननी चाहिए। और वो ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उन्हें योंग की नहीं बल्कि उस मंकी ड्रिंक की चिंता होती है। जिन सब की बातें सुनकर मोबायोन भी उनकी बात मान जाती है। इसके बाद वो सभी MT7 सेजेस के लिए निकल जाते हैं, पर जाते जाते योंग सोचता है कि मैंने अभी जितनी भी बातों को कहा है वो सभी बातें तो 100% झूठ हैं। वहाँ कोई भी किंसन का पौधा और मंकी वाइन नहीं है, बल्कि वहाँ इन सभी चीजों से 100 गुना ज्यादा कीमती डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर है। जिसके बाद वो बताता है कि ये फ्लावर 100 सालों में एक बार बनता है, पर ये फ्लावर सिर्फ MT7 सेजेस के पास फूलता है। जिसके बाद हमें योंग और उसके साथियों को एक रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी बात कर रहा होता है कि अभी की सभी डिमोनिक सेक्ट के मार्शल आर्टिस्ट MT7 सेजेस के पास इकट्ठा हुए हैं, पर उसे पता नहीं होता कि आखिर वो लोग वहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे होते हैं। इस पर दूसरा आदमी उसे बताता है कि काफी सारे लोगों से पता चला है कि वहाँ कोई हर्बल मेडिसिन मिली है जिसको कि खोजने के लिए वो सभी वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। जो सब सुनकर योंग सोचता है कि आखिर इन सभी को बारे में कैसे पता है। लोगों की बातें सुनकर मोबायोन कहती है तो क्या हमें डिमोनिक सेक्ट के काम के बीच में दखल अंदाजी करनी चाहिए। जिस पर योंग कि हमें वहाँ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हमें सरपेंट ड्रैगन सेक्ट के लीडर जियोचोक को डिफीट करना है, क्योंकि वही है जिसके पास लास्ट में वो डिमोनिक फ्लावर जाएगा। जिसके बाद वो अपनी चाय को पी के कहता है कि भले ही वहाँ कोई भी हो पर हम MT7 सेजेस जरूर जाएंगे। जो सुनकर मोबायोन उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर योंग नहीं मानता। पर वो मोबायोन से वादा करता है कि वो उन डेंजरस प्लेसेस पे नहीं जाएगा। जिसके बाद हमें उन सभी को एक इन में दिखाया जाता है, जहाँ उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से उसी इनको चूज किया होता है, क्योंकि वो उनके प्लान
के हिसाब से एकदम बढ़िया फिट हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो सभी चीजें होती हैं जो कि उन्हें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होती हैं। जिसके बाद हमें बहुत सारे लोगों को जाते हुए दिखाया जाता है, जिसे योंग भी देख रहा होता है कि तभी वहाँ कोई आता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग किसे देख रहे हैं। जिसके बाद हमें गियो चोक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ आया होता है, जिसे जब योंग देखता है तब वो कहता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो अभी MT7 चेजेस में होना चाहिए था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये उस फ्लावर के लिए फाइट नहीं करने वाला। पर तभी हमें जियो चोक को दिखाया जाता है, जिसके पास आकर उसका एक आदमी कुछ बताता है, पर वो काफी दूर होता है, इसीलिए योंग को सुनाई नहीं देता। पर हम देखते हैं कि उस आदमी की बातें सुनकर जियो चोक काफी गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को, अपने आर्मी को रेडी करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो उन्हें चेस करने वाला था। पर हमें ये नहीं बताया जाता कि वो आखिर किसे चेस करने वाला है। और जियो चोक की बातें सुनकर जियोंग वो बताता है कि जियोंग चोक ने सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस की एक आर्मी बनाने को कहा है और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इसका मतलब जरूर वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी बातें सुनकर योंग सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और कितना भी बड़ा हो, पर मुझे जितनी भी ओपनिंग मिलेगी मैं उन सभी में ट्राई करूंगा कि पॉइजन डीमन फ्लावर मैं ही हासिल करूं। इसके बाद योंग जियोंग को बताता है कि सभी को रेडी करो, हम अभी इनके बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। जो सुनकर मोबाइल वहाँ आती हैं और योंग से पूछती हैं, तो क्या हम डिमोनिक लीडर सेक्ट को चेस करने वाले हैं और आखिर हमें उन्हें चेस करने की जरूरत ही क्यों है। जो सुनकर योंग कहता है कि अगर वो फ्लावर डिमोनिक सेक्ट के हाथ में लग गया तो वो जियांगली सिटी के लिए काफी ज्यादा ही खतरा बन सकता है, तो इसीलिए हमें सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि हम उनके उसको रोक सकें। और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मोबाइयोन कहती हैं कि टियांग जोंग पहले ही ताकतवर है और शांति से है और हम उतने भी कमजोर नहीं हैं कि किसी को कोई हर्ब मिल जाएगा तो वो हमारे लिए दिक्कत बन जाएगा। जो सुनकर योंग कहता है, तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हम कमजोर नहीं हैं? तब मैं आपको बताता हूँ कि हम उतने कमजोर हैं कि हम उन दोनों सेक्ट के बीच में उस फ्लावर के लिए सीधे फाइट भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको अब भी लगता है कि हम कमजोर नहीं हैं? और वो मोबाइयोन को कहता है कि उसका ड्रीम डिमोनिक पॉइजन फ्लावर को हासिल कर टियांजन सेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो अपने लोगों और अपने क्लैन के दूसरे लोगों से बचा सके। जिसके बाद वो मोबाइयोन से कहता है कि अगर आपको मुझ पे विश्वास है तो आप मेरे कमांड को फॉलो करें और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करें। योंग की बातें सुनकर मोबाइयोन सोचने लगती हैं कि यंग मास्टर कभी अपने आप का ख्याल नहीं रख पाते थे, पर अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये अपने क्लैन की चिंता कर रहे हैं। इसके बाद हमें उन दोनों ट्विंस को दिखाया जाता है जो योंग की बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यंग मास्टर इतने बड़े हो जाएंगे कि वो हमारे बारे में चिंता करेंगे। जिसके बाद वो दोनों भाई योंग की तरफ भाव करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर हम आपको फॉलो करेंगे और आपको अपने लीडर के रूप में चूज करते हैं। जिन्हें देखकर मोबाइयोन भी योंग को अपना लीडर मान लेती है, पर वो उसे उस जगह पर संभल कर आने को कहती है, जिस पर योंग भी उसकी बात मान लेता है और अपने मन में सोचता है आप चिंता मत करिए, मैं कभी भी इस जगह पर मुसीबत में नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं इस जगह का चप्पा चप्पा जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जिसके बाद अब हमें योंग और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो लोग अब सर्पेंट ड्रैगन सेट का पीछा कर रहे होते हैं। और अब हम सर्पेंट ड्रैगन सेट के लोगों को देखते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो सभी एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मोबाइयोन कुछ कहने ही वाली होती हैं। तभी योंग कहता है कि मैं भी देख रहा हूँ कि जियो चौक और सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट यहाँ पर इनएस्केपेबल न्यू फॉर्मेशन को तैयार कर रहे हैं। इनएस्केपेबल फॉर्मेशन का नाम सुनकर जियोंगबुक योंग से पूछता है कि क्या वो लोग ऐसे ही खड़ा रहेंगे, जिस पर योंग कहता है कि तब तक हम सब की जब तक इनकी मेन स्क्वाड कुछ यहाँ पर
हरकत नहीं करती तब तक तो हम सब यहीं पर ऐसे ही रहेंगे। और वो बताता है कि इन्होंने अभी शायद उस आदमी को खोजा नहीं है जिसके पास वो पॉइजन फ्लावर है, तो अभी कुछ करना बेवकूफी से भरा होगा। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर भगदड़ चालू हो जाती है, जो देखकर योंग कहता है कि ऐसा लगता है इन्होंने उस आदमी को खोज लिया है जिसके पास पॉइजन फ्लावर था, तो इसलिए वो अपने साथियों से नदी के पास रुकने को कहता है। जिस पर नामवुक उससे पूछता है कि आखिर हम यहाँ पर क्यों रुके, जो सुनकर योंग कहता है कि वो लोग अभी जिसका पीछा कर रहे हैं वो इंसान अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाने के अलावा नदी से होता हुआ भागेगा। जिसके बाद वो सभी वहीं नदी के पास छिप जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ से आवाज आने भी बंद हो जाती है, जो देखकर योंग सभी को जितना हो सके उतना छिपने को कहता है। इस पर मोबाइल कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी नदी के रास्ते कोई आदमी हेल्प चिल्लाने लगता है, पर तभी उसे एक ही अटैक में कोई आदमी मार देता है और उस पॉइजन फ्लावर को अपने पास रख लेता है। जिसे देखकर मोबाइल बताती है कि ये आदमी फ्लाइंग डिमोनिक ब्लड लायन है। जिस पर योंग उसके बारे में और पूछता है, तब जियोंगवुक बताता है कि ये आदमी 100 मार्शल एक्सपर्ट के बराबर अकेला है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग डिमोनिक ब्लड लायन को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे सेक्ट के सबसे एलिट आदमी को मार दोगे। इस पर डिमोनिक ब्लड लाइन उन सभी को कमजोर बोलते हुए हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे, क्योंकि तुम लोग इतने कमजोर जो हो, जो मैं अकेला तुम सभी को मसल कर रख सकता हूँ। जिस पर वो लोग एक स्क्रोल निकालते हैं और डिमोनिक लाइन को दिखाते हैं, जो देखकर डिमोनिक ब्लड लायन उनसे पूछता है कि आखिर ये उनके पास 1000 नीडल डाउन प्योर टेक्निक कैसे आई। जिस पर वो लोग बताते हैं कि उन्होंने इसे कुछ पैसे देकर खरीदा है और ये उनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक हैं। जो सब देखकर डिमोनिक ब्लड लायन बहुत गुस्से में आ जाता है और उन पर अपनी पावर से अटैक करने लगता है और फ्लाई करके भागने की कोशिश करता है। जिस पर सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के लोग वहीं उस पर अटैक कर देते हैं, जिनका अटैक डिमोनिक ब्लड लायन को भी लग जाता है, जिससे वो नीचे आ जाता है। नीचे आने की वजह से सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के लोग एक साथ मिलकर डिमोनिक ब्लड लाइन पर अटैक कर देते हैं। जिस पर डिमोनिक ब्लड लाइन खड़ा होते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आओ तुम लोग मेरे पास ही आ रहे हो ना, तो आओ मैं तुम सभी को एक ही साथ नरक का रास्ता दिखाता हूँ। और ये कहने के साथ ही वो उन सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। इतनी ब्रूटैलिटी को देखकर मोबायोन भी इसे सह नहीं पाती, पर वो जब योंग को देखती हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि योंग ये सब आज देख रहा है तो उसे क्यों नहीं कुछ फर्क पड़ रहा है। जिसके बाद हम फिर से डिमोनिक ब्लड लाइन को दिखाया जाता है, जिससे कि अब सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के लोगों ने मार दिया होता है, जिस पर उनके पॉइजन फ्लावर लाने को कहता है। इस पर उसके लोग जब उसे सर्च करने की कोशिश करते हैं तब वो फ्लावर उन्हें नहीं मिलता, जिस पर उनका फिर से खोजने को कहता है और सोचता है कि वही लोग डिमोनिक ब्लड लाइन के सबसे पास थे, तो उतना समय में इसको उतना टाइम मिल ही नहीं सकता कि वो उसे जाए और कहीं छिपा दे। इन सभी की बातें सुनकर योंग और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए योंग सभी से कहता है कि अगर पॉइजन फ्लावर डिमोनिक ब्लड लाइन के पास नहीं है तो शायद उसे पता है कि वो कहाँ हो सकता है। इसके बाद योंग उन सभी को एक वाटरफॉल के पास लाता है और बताता है कि ये वाटरफॉल के पीछे ही वो पॉइजन फ्लावर छिपाया जा सकता है, ताकि बाद में जब कोई भी इसे खोजने आए तो वो सिर्फ इस नदी का पीछा करके ही यहाँ आसानी से पहुँच जाए। तभी वहाँ सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के लोग आने लगते हैं, जिस पर योंग और उसके साथी जल्दी से अंदर चले जाते हैं और जाते के साथ ही उन्हें वो प्लांट मिल भी जाता है, जिस पर योंग उसे रख लेता है और उसके जगह दूसरा पौधा रख देता है, ताकि सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट के लोगों को लगे कि यही पॉइजन फ्लावर है। और वो सभी जानते हैं कि ये ट्रिक ज्यादा देर तक वर्क नहीं करेगी, पर जब तक ये वर्क करेगी तब तक वो यहाँ से काफी दूर निकल चुके होंगे। जो सब देखकर जियोंगवुक कहता है कि ये कितना आसान था, वो सभी लोग इसी के लिए अपने जान पर खेल रहे थे। जिस पर योंग कहता है
कि हम लकी थे जो कि हमें इतनी आसानी से मिल गया। वो ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक हवा के झोंके के साथ डिमोनिक ब्लड लायन उस पॉइजन फ्लावर को योंग से ले लेता है। जब योंग के दोस्त डिमोनिक ब्लड लायन को देखते हैं तब वो जल्दी से योंग को बचाने के लिए जाने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचे उससे पहले ही डिमोनिक ब्लड लायन योंग पे एक पंच झड़ देता है, जिससे योंग दूर जाकर गिरता है और डिमोनिक ब्लड लायन कहता है कि मैं अभी अपनी लाइफ फोर्स को अपने क्यूआई के रूप में यूज कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी लाइफ फोर्स बहुत कम हो गई है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनके ब्लड से अपने लाइफ फोर्स को रिकवर करूंगा। जिसके तुरंत बाद उसने पॉइजन फ्लावर को खा लिया था। जिसके बाद हमें मोबाइयोन को दिखाया जाता है जो डिमोनिक ब्लड लायन के सामने खड़े होने भर से और उसके पुराने फाइट को याद करके उनकी रूह कांप रही होती है और वो सोचती हैं कि उन्होंने पहले कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट नहीं की है। पर हम देखते हैं उन दोनों ट्विंस को जो कि ट्यांगजन के राइजिंग गोस्ट ब्लेड है, वो लोग डिमोनिक ब्लड लायन से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं ताकि वो ट्यांगजन के फ्यूचर योंग को बचा सके। जिस पर मोबाइयोन उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, जिस पर योंग वुक उन्हें कहता है कि डिमोनिक ब्लड लायन ने एक रियल पॉइजन फ्लावर को खाया है, क्योंकि जो मेडिकल पॉइजन फ्लावर था उसे यंग मास्टर ने बदल दिया था, तो इसलिए वो अभी पावरफुल नहीं बल्कि और कमजोर हो गया है। जिसके बाद वो डिमोनिक ब्लड लायन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिस पर जब डिमोनिक ब्लड लायन उन्हें देखता है तो वो उन पर ही अटैक कर देता है। पर उससे पहले कि उसका अटैक उन्हें कनेक्ट होता उससे पहले ही उस पर कोई अटैक कर देता है, और ये अटैक कोई और नहीं बल्कि मोबाइयोन ने किया होता है। जिन्हें जब डिमोनिक ब्लड लायन देखता है तब वो उनपे काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, पर तभी उसे कोई चीज सेंस होती है, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और जब वो अपने बॉडी को महसूस करता है तब उसे पता चलता है कि उसे पॉइजन दिया गया है। तब उसे समझ आता है कि उसने जिस पॉइजन फ्लावर को कंज्यूम किया है वो रियल नहीं था बल्कि वो एक पॉइजन फ्लावर था, ना कि कोई मेडिकल पॉइजन फ्लावर था। ये सब जानकर वो योंग पर और उसके साथियों पर और भी गुस्सा हो जाता है और अपने 100% पावर को यूज करने लगता है, जिस पर मोबाइयोन को लगता है कि अब वो अटैक करने वाला है। पर तभी डिमोनिक ब्लड लायन कहता है कि अगर मैंने फेक पॉइजन फ्लावर खाया है तो इसका मतलब रियल पॉइजन फ्लावर उसके पास है जिसको कि मैंने पहले मारा था। तो अब पॉइजन फ्लावर मैं उसी के पास से लूंगा, और अगर भले ही उसने उस पॉइजन फ्लावर को खा भी लिया हो पर तब भी मैं उसके पेट को चीर कर उसके पेट से उसे निकालूंगा। और इसी के साथ वो बहुत तेजी से योंग के साथियों पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से योंग के साथी का बचना तो नामुमकिन था। और तभी डिमोनिक ब्लड लायन मोबाइयोन पर भी अटैक कर देता है, पर तभी योंग आता है और उसके हाथ को बीच से ही काट देता है। जिसके बाद हमें कुछ देर पहले का समय दिखाया जाता है जब योंग बुरी तरह से इंजर्ड था। तब वो अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है पर उसका कोई फायदा नहीं था, जो देखकर योंग सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने ऊपर लगे ब्लड को देखता है, तब उसे कुछ याद आता है और तभी डिमोनिक मास्टर उसे अपने बॉडी कंट्रोल करने को कहता है, जिस पर योंग को याद आता है कि उसके अंदर भी कोई रहता है जिसके पावर के इस्तेमाल से उसने मोबाइयोन को भी हराया था। तो वो सोचता है कि वो इसी के पावर का इस्तेमाल कर डिमोनिक ब्लड लायन को भी हरा सकता है, और इसीलिए वो अपनी बॉडी का कंट्रोल उसे पूरी तरह देने ही वाला होता है। पर तभी वो उसे मना करने लगता है और सोचता है कि मैं दोबारा किसी और के पावर पर रिलाइव नहीं कर सकता जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है। और तभी डीमन मास्टर भी उसके बॉडी पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगता है और योंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि योंग उसकी बात नहीं सुनता और अपने बॉडी पर कंट्रोल रीगेन कर लेता है और डिमोनिक ब्लड लाइन की तरफ जाने लगता है और उसके हाथ को बीच से काट देता है, जिस वजह से डिमोनिक ब्लड लाइन को बहुत दर्द होता है। पर जब वो योंग को देखता है तो उसके अंदर से उसे डिमोनिक मास्टर का ऑरा दिखाई देता है, जिस पर वो पूछता है कि आखिर उसके पास से ये ऑरा कहाँ से आया। और जब मोबाइयोन योंग को देखती हैं तो उन्हें भी याद आता है कि हाँ ये यही पावर है जिससे कि उसने योंग के साथ फाइट करते हुए फील किया था। जिसके बाद योंग और उसके साथी एक साथ हो जाते हैं और तभी योंग सभी को ऑर्डर देता है कि
सभी को सबसे पहले अपने सर्वाइवल पर ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद डिमोनिक ब्लड लाइन को दिखाया जाता है, जो अब उन सभी पर अटैक करने के लिए आने लगता है, और तभी योंग और उसके साथी भी उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन यहीं कट होता है और हमें सरपेंट ड्रैगन सेट के लोगों को दिखाया जाता है, जो अब उस जगह पर आ जाते हैं जहां डिमोनिक ब्लड लायन और योंग और उसके साथियों का फाइट हुआ था, जहां उन्हें ब्लड लायन के आर्ट्स के निशान दिखाई देते हैं। और तभी कुछ लोगों को एक डेड बॉडी मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि डिमोनिक ब्लड लायन की होती है। जिस पर सरपेंट ड्रैगन सेट का लीडर पॉइजन फ्लावर के बारे में पूछता है, जिस पर उसके आदमी शांत हो जाते हैं। जिसे ऐसा देखकर उनका लीडर कहता है कि अगर तुमने ये कहा कि वो यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि वो यहाँ से गायब है। जिस पर उसका लीडर गुस्से में उसका गला काटने ही वाला होता है, पर वो रुक जाता है और उन निशानों को देखते हुए कहता है कि आखिर वो कौन था जिसने डिमोनिक ब्लड लायन को तो मार दिया। जिसके बाद हमें योंग के साथियों को उसे ले जाते हुए दिखाया जाता है। जिसे ले जाते हुए जियोंगवू कहता है कि मुझे भी वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यंग मास्टर ने डिमोनिक ब्लड लायन को हरा दिया है। जिस पर मोबायोन उसे उसके कहने का मतलब पूछती है, जिस पर वो बताता है कि अगर योंग मास्टर तनिक भी लेट होते तो हम सबका वहाँ पर मरना पक्का था। वो ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं, तभी योंग को दर्द होने लगता है। जिस पर मोबायोन उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर योंग हाँ कहता है और कहता है कि हम लोगों को जैसा लग रहा है वो चीजें उतनी भी आसान नहीं थी। और वो कहता है कि ये सब हमने क्लैन को बचाने के लिए किया है, और अगर हमें अपने क्लैन को आगे भी बचाना है तो हमें आगे भी अपने जान को रिस्क में डालना पड़ेगा। इस पर जंगबुक उसकी बात एग्री करता है, पर तभी मोबायोन योंग से कहती है कि वो सभी चीजों के बारे में तो ठीक है, पर अब क्या वो कोई ऐसी चीज को भूल रहा है जिससे उसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। जिसके बाद वो योंग से सीधे उसके पावर्स के बारे में पूछने लगती हैं, जिसका कि वो इस्तेमाल डिमोनिक ब्लड लायन से फाइट करते हुए कर रहा था। जिसकी बात सुनकर जियोंगबुक भी कहता है कि हाँ, जैसा वो ओमिनस ऑरा था वैसा एनर्जी किसी भी टियाजुंग लैंग के मेंबर के पास नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी भयानक थी कि उसे डिमोनिक ब्लड लायन भी डरने लगा था। इसकी बात सुनकर मोबायोन योंग से पूछती है कि क्या कहीं वो डिमोनिक आर्ट्स तो नहीं सीखने लगा है। इनकी बातें सुनकर योंग सोचता है कि अगर मुझे इन्हें सच बताना है तो मुझे इन्हें अपने रेग्रेशन के बारे में बताना होगा। और वो बताता है कि अगर उसने ये शायद किसी को बता दिया तो हो सकता है कि फ्यूचर बदल जाए, तो इसलिए वो उन सभी को इन चीजों के बारे में बाद में बताने को कहता है। इस पर मोबायोन गुस्से में कहती है कि हमने वहाँ पर अपने जान को रिस्क में डाला था, तो क्या वो अब भी उसे छिपाना चाहता है। इस पर योंग कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि हमने अपनी जान को वहाँ पर रिस्क में डाला था, पर मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि जब सही समय आएगा तब वो आप ही पहले होंगे जिनको कि मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा। जिसके बाद वो सभी एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ जब मोबाई योंग योंग की हालत को देखती है तब वो उसे जीगल क्लैन चलने को कहती है, ताकि वो सभी वहाँ जाकर योंग का इलाज कर सके। इस पर योंग उन्हें मना करता है और कहता है कि अभी जियोचोक और सरपेंट ड्रैगन सेक्ट हमें खोज रहे होंगे, और अगर उन्होंने हमें जिगल क्लैन जाते हुए समय पकड़ लिया तो चीजें हमारे लिए काफी खराब हो सकती हैं। और इसलिए वो सभी को कहता है कि हम माउंट वुडेन चलेंगे, और बताता है कि वहाँ उसने सुना है कि वहाँ पर एक स्किल्ड फिजिशियन भी हैं जिनसे वो वहाँ पर इलाज करवा सकता है, और उनके नाम की शुरुआत में हाई आता है। जिसके बाद हमें माउंट वुडेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई बच्चा एक बिल्ली को जिसका नाम बाइक्सियोल होता है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बिल्ली उसके हाथ नहीं आ रही होती है। और तभी वो झाड़ियों के अंदर चली जाती है, जहाँ वो किसी को देखकर डर जाती है, और तभी वो बच्चा उसे पकड़ लेता है। और जब वो झाड़ियों के अंदर देखता है तो उसे वहाँ योंग और उसके साथी दलदल में फंसे दिखाई देते हैं, जिन्हें जब वो देखता है तो वो भी काफी डर जाता है। जिसके बाद हमें योंग को एक झोपड़ी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ जब वो जागता है तब वो देखता है कि उसके सभी घाव ठीक हो चुके हैं। और तभी वहाँ वो लड़का आता है, और जब वो योंग को जगह देखता है तब वो बताता है कि वो काफी ज्यादा ही इंजर्ड था, तो इसलिए वो सबसे पहले इन्हें यहाँ लाया। और वो बताता है कि ये जगह उसके ग्रैंडफादर की एक छोटी सी क्लिनिक है। जिसके बाद वो योंग को मेडिसिन देने के लिए बनाने लगता है, जिस पर योंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम हान डुगोंग है। इस पर वो लड़का हाँ कहता है, जो सुनकर योंग कहता है तो इसका मतलब
मतलब तुम्हारा नाम चियोलोंग है। इस पर चियोलोंग उससे पूछता है कि आखिर उसका नाम उसे कैसे पता है। जो सुनकर योंग सोचता है कि मैंने इसे ढूंढ ही लिया और मेरे माउंट वुडेंग आने का चियोलोंग ही एक कारण है, क्योंकि यही वो चीज है जिससे कि टियानजुन के मार्शल आर्ट्स को कंप्लीट किया जा सकता है और उसी के साथ यही इस धरती पर फ्यूचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने वाला है। और वो बताता है कि उसके पास्ट लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब सभी क्लैन आपस में मार्शल टोम के लिए लड़ने लगे थे, क्योंकि इस बुक के अंदर मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जो कि एक मार्शल आर्ट्स के लिए बहुत जरूरी थी, जिससे कि वो एक न्यू लेवल पर जा सकते थे। और उस बुक का नाम जिनियन डेप्थ हेवन टोम था। जिसके बाद वो चियोलोंग को देखते हुए सोचता है कि ये अभी बच्चा है जिसको कि मेरे पिछले लाइफ में वो बुक मिला था और ये वही है जो कि हेवन के अंडर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। पर योंग सोचता है कि अगर उसे वो बुक मिल जाए तब वो अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सकता है। और तभी हमें चियोलोंग को दिखाया जाता है जिसके गाल पर जब एक मक्खी बैठती है तब वो उसे अपने हाथ से हटा देता है। और जब योंग उसके हाथ के मूवमेंट को देखता है तब वो कहता है कि तुमने मार्शल आर्ट्स को सीखा है। योंग की बात सुनकर चियोलोंग उसे बताता है कि ये सब उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया है। इस पर योंग उससे उसका एज पूछता है। तभी वहाँ चियोलोंग के ग्रैंडफादर डुगोंग आ जाते हैं और कहते हैं तो तुम जाग गए। जिसके बाद हमें योंग को उसके साथियों के साथ मिलते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद वो सभी डुगोंग को उनकी मदद के लिए अपनी तरफ से और टियानजुन क्लैन की तरफ से शुक्रिया बोलते हैं। जिस पर डुगोंग उन्हें शुक्रिया बोलने से मना करते हैं और कहते हैं ये तो उनका काम है। पर जब वो टियानजुन क्लैन का नाम सुनते हैं तब वो उन सभी से पूछते हैं कि आखिर वो सभी उतने दूर से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जिस पर योंग को सोचने के बाद कहता है कि वो सभी यहाँ पर गिनसेन हर्ब के लिए आए हैं। इस पर डुगोंग बताते हैं कि उनके पास कुछ हर्ब्स हैं पर उनके पास गिनसेन हर्ब नहीं है, क्योंकि उसे खोजना काफी मुश्किल होता है और वो आसानी से मिलते भी नहीं हैं। इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर उन्हें वो हर्ब किस काम के लिए चाहिए और वो ये बात योंग को घूरते हुए कर रहे होते हैं। जिन्हें ऐसा देखकर योंग भी समझ जाता है और कहता है कि उसके मदर अभी बीमार है और जब वो छोटा था तब उसकी फैमिली उसकी बहुत ख्याल रखती थी। पर जब वो बड़ा हुआ और दुनिया घूमने के लिए निकला तब उसे एक संदेश मिला कि उसकी मदर अभी बीमार हैं और उनका इलाज सिर्फ गिनसेन हर्ब से किया जा सकता है और इसलिए वो यहाँ पर उस हर्ब की तलाश में आया है। योंग की बातें सुनकर मोबायोन को डर लग रहा होता है कि अगर डुगोंग को उनका सच पता चल गया तब वो उनके साथ क्या करेंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है डुगोंग को जो कि योंग की बातें सुनकर रोने लगते हैं और योंग को एक सच्चा बेटा कहते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से योंग को कहकर चले जाते हैं कि मैं अभी जाता हूँ। जिसके बाद हम गिनसेन हब को खोजने के लिए चलेंगे। इन्हें ऐसा देखकर योंग मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद हमें माउंट वुडेंग के जंगलों को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम योंग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि उसके गिनसेन खोजने की बात सुनकर उसे लगा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है। पर हम देखते हैं कि योंग और उसके सभी साथी यहाँ पर गिनसेन हर्ब को खोज रहे होते हैं। इसके बाद योंग मोबायोन से कहता है कि आप बस यहाँ पर खड़ी मत रहिए, आप यूनियन डेप्थ बुक नहीं मेरा मतलब गिनसेन हब को खोजिए। गिनसेन हब को खोजते खोजते उन सभी को वहाँ पर शाम हो जाती है, इसीलिए डुगोंग सभी को वापस चलने को कहते हैं। जिसके बाद वो सभी फिर से कुटिया में वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें योंग को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि फ्यूचर के जानने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी चीजों को आसानी से खोज सकता हूँ। जिसके बाद डुगोंग योंग से पूछते हैं कि हमें आज तो गिनसेन हर्ब मिला ही नहीं, तो क्या अब तुम टियानजुन सिटी में वापस जाओगे या कहीं और रहोगे। इस पर योंग कहता है कि मैं चाहता हूँ आप हमें यहाँ पर कुछ और दिन रहने दें, जिसके बाद हम गिनसेन हर्ब लेकर यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर डुगोंग भी शायद उनकी बात मान जाते हैं, क्योंकि हमें अब योंग को मेडिटेट करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रहा होता है कि उसने हर जगह खोजा जहाँ डुगोंग किसी भी चीज को रखता है, पर तब भी उसे टॉम बुक के बारे में कुछ जानने को नहीं मिला। जिसके बाद हमें दूसरे दिन के सुबह को दिखाया जाता है जहाँ योंग और डुगोंग मिलते हैं। इस पर डुगोंग योंग
से पूछता है क्या वो आज फिर से गेंसन हर्ब को खोजने के लिए उसके साथ चलेगा। इस पर योंग उन्हें मना करता है और कहता है कि वो उसे खुद ही खोज लेंगे। जिस पर डुगोंग कहता है तो इसका मतलब आज मैं फ्री हूँ। तभी योंग उनसे चियोलोंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जिस पर वो बताने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ चियोलोंग भागते हुए आता है। जिस पर डिगोंग उसे पूछते हैं कि वो आखिर भाग क्यों रहा है। जिस पर चियोलोंग बताता है कि वो जब आज सुबह हंटिंग के लिए बाइक सियोल के साथ गया था तभी उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और बाइक सियोल को पकड़ने की कोशिश करने लगे हैं। जिस पर डुगोंग योंग को बताते हैं कि हाल ही में काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट माउंट वुडेंग पर बाइक सियोल को पकड़ने के लिए आ रहे हैं और इसका कारण उन्हें ये लगता है कि वो जान चुके हैं कि बाइक सियोल एक मिस्टिक एनिमल है। और तभी वहाँ काफी सारे लोग चियोलोंग को खोजते हुए आने लगते हैं। इनके बीच में एक छोटी बच्ची होती है जो चियोलोंग से कहती है कि तुम इस कैट के ओनर हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे मुझे बेच दो। जिस पर चियोलोंग कहता है कि बाइक सियोल बेचने के लिए नहीं है। जिस पर वो लड़की अब चियोलोंग पर गुस्सा करने लगती है। तभी डुगोंग उस लड़की से माफी मांगते हुए कहता है कि बाइक सियोल हमारे लिए एक फैमिली की तरह है इसलिए हम उसे बेच नहीं सकते। इनकी बातें सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि तुम लोग कितने लकी हो कि मैं तुमसे इसे खरीद रही हूँ। अगर मेरे जगह कोई और होता तो वो इसे खरीदने के बजाय तुमसे छीन लेता। जिसे योंग देखकर कहता है कि ये कितनी एरोगेंट लड़की है। इसके पास ठीक उतना ही एरोगेंस है जितना कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरे अंदर था। तभी वो उस लड़की को समझाते हुए कहता है कि मिस आपको नहीं लगता कि अगर कोई चीज कोई आदमी बेचना नहीं चाहता तो उसे उस चीज को बेचने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। योंग की बातें सुनकर उस लड़की के साथ आए बॉडीगार्ड योंग को उसके पास से दूर करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये आखिर कौन है। इस पर योंग कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो जिनकी इतनी हिम्मत है कि वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें। इस पर वो गार्ड कहते हैं कि ये जिगल क्लैन से हैं और ये जिगल क्लैन की हेड की सबसे छोटी बेटी हैं। जो जब योंग सुनता है तब वो सोचता है तो इसका मतलब ये जिगल योहाई है तब मतलब कि ये मेरी फियांसी की यंगर सिस्टर है।